धार्मिक होने के लिए ईश्वर मानने की कोई जरूरत नहीं है। बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है और बिना पूजा किए आदमी धार्मिक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईश्वर मानने वाला आदमी धार्मिक नहीं होगा या पूजा करने वाला आदमी धार्मिक नहीं होगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है, धार्मिक होने के लिए ईश्वर और पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बिना भी आदमी धार्मिक हो सकता है और ईश्वर मान करके पूजा करके भी आदमी अधार्मिक हो सकता है यदि उसके जीवन का आचरण सही नहीं है तो। बात आप जानते हैं, मैं याद दिला रहा हूं आपको। रामायण रामचरितमानस की कथा सबको मालूम है। रामायण में मुख्य दो पात्र हैं, एक राम एक रावण। न तो राम के बिना रामायण बनेगी न रावण के बिना रामायण बनेगी। हम रावण को लेते हैं। यदि ईश्वर को मानना धार्मिक होने के लिए जरूरी है, ईश्वर मानने वाला आदमी धार्मिक हो सकता है, पूजा करने वाला आदमी धार्मिक हो सकता है, तो हम रावण को उदाहरण लें। रावण शिव जी का पक्का पुजारी है। उत्तम कुल पुरस्त करनाती श्री बिरंती पूजे वो भांति गोस्वामी जी मानस में कहते हैं। तो रावण शिव जी का पक्का पुजारी है, भगवान शिव का भगत है, भगवान को मानने वाला है रावण। शिव जी का पुजारी है रावण और चारों वेदों का प्रकांड पंडित है रावण। क्या आप लोगों में से कोई व्यक्ति रावण जैसा धार्मिक बनना चाहोगे? यदि ईश्वर को मानना धार्मिक है होना है तो रावण तो महाधार्मिक होना चाहिए। धार्मिक होने के लिए हमें रावण को उदाहरण देना चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति धार्मिक होने के लिए रावण को उदाहरण नहीं देता है। दूसरी तरफ आप देखें, तथागत बुद्ध जिन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाता है, ईश्वर नहीं मानता है, मंदिर में पूजा नहीं करता है, जाति भेद नहीं मानते हैं। बुद्ध जैसा धार्मिक कोई हुआ है आज तक? हमारा देश जो कहलाता है जगत गुरु बुद्ध के कारण ही कहलाता है। रावण ईश्वर मानकर भी धार्मिक नहीं है और तथागत बुद्ध बिना ईश्वर माने भी महाधार्मिक है। धार्मिक होने के लिए आवश्यक है जीवन का नैतिक और सदाचार से परिपूर्ण होना। यदि नैतिकता नहीं है जीवन में, ईमानदारी नहीं है जीवन, सदाचार नहीं है जीवन में, उज्ज्वल चरित्र नहीं है, तो कोई भी आदमी इनके बिना धार्मिक नहीं हो सकता, चाहे ईश्वर माने या ना माने। ईश्वर मानने वाला भी नैतिक और सदाचारी हो सकता है, नहीं मानने वाला भी हो सकता है, मंदिर जाने वाला भी हो सकता है, नहीं जाने वाला भी हो सकता है, पूजा करने वाला भी हो सकता है, नहीं पूजा करने वाला भी हो सकता है। इसलिए जोत पूजा पाठ में सदगुरु कबीर ने जोत पूजा पाठ पर नहीं दिया है, सदगुरु कबीर ने जोर मंदिर मस्जिद पर नहीं दिया है, सदगुरु कबीर ने जोर ईश्वर अल्लाह पर नहीं दिया है, सदगुरु कबीर ने जोर दिया है इंसानियत पर, सदगुरु कबीर ने जोर दिया है सदाचार पर, सदगुरु कबीर ने जोर दिया है उज्ज्वल चरित्र पर और सदगुरु कबीर ने जोर दिया है प्रेम पर। इसलिए मानव मात्र के प्रति प्रेम, सदाचार पूर्ण जीवन और उज्ज्वल चरित्र ये मनुष्य की पहचान है। और किसी कवि ने जो बड़ा कहा, किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर जो कहा है, हर बात ये बात हर आदमी को याद रखने लायक है। आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती है, आदमी के चरित्र की पूजा होती है। कैरियर की पूजा नहीं होती है, आदमी के कैरेक्टर की पूजा होती है। चित्र तो बड़ा सुंदर है, चित्र में खाली चेहरा नहीं है, रुपया पैसा जमीन जायदाद घर द्वार मठ मकान ये सब चित्र में आ जाएंगे। ये तो बड़ा है। रावण इस आदमी इस मामले में बहुत बड़ा था, लेकिन रावण की पूजा नहीं होती, इसलिए चरित्र को सुधारें। इसलिए आदमियत सच है, हमें उसी को जोड़ देना है। और सदगुरु कबीर ने जो कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, एक बड़ा छोटा सा सूत्र है सदगुरु कबीर का, मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य का गुण बड़ा होता है। अब गुण तो बहुत है,
तो मनुष्य का गुण क्या है? श्री रामदास साहब ने अपनी ग्रंथि में कहा है, मानुष का गुण, मानुष गुण अवगुण को त्यागे। यदि आप कहते हो साहब हमारे लिए क्षमा करना बड़ा कठिन काम है, कोई बात नहीं, आप क्षमा ना करें, क्रोध का त्याग कर दें। आप कहते हैं हम मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम का व्यवहार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप बैर का त्याग करें। पूरी जीवन आप अहिंसा का व्यवहार नहीं कर सकते हैं तो हिंसा का त्याग कर दें। दया का व्यवहार नहीं कर सकते तो आप क्रूरता का त्याग करें। इस प्रकार से हम यदि करते हैं तो ये मनुष्य का गुण होगा। और गुणों को त्यागना ये मनुष्य का एक सरल गुण है, और उसमें जाति पाति वर्ण आश्रम मत भेद का कोई है यहाँ बात ही नहीं है। हम इंसान कहने लायक तभी होंगे ना जब हमें इंसानियत होगी, और इंसानियत यही है अवगुणों का त्याग करना। और मैं इतना नहीं कहूँगा, अवगुणों का त्याग करना, जीवन आचरण को पवित्र बनाना, ईमानदारी और नैतिकता के साथ जीवन जीना, यही तो धर्म है। पूजा पाठ करना धर्म नहीं है, नाम जपना, माला फेरना, किसी प्रकार का कुछ करना धर्म नहीं, ये सब कर्म कांड है और एक मन बहलाने के साधन है। बिना पूजा पाठ किए, बिना मंदिर गए, बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है, और ये सद्गुरु कबीर का अनुयायी होना होगा। इसलिए इंसानियत, प्रेम, उज्जवल चरित्र और नैतिकता, यदि हम ये मानते हैं हम सद्गुरु कबीर के अनुयायी हैं और सत्य हम धार्मिक हो सकते हैं, हमारा कल्याण इसी से होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत आभार साहिब जी। निश्चित ही मानव जीवन को एक नया दिशा, एक नया आयाम, एक नया मोड़ देने का जो प्रयास आपके शब्दों में है, हम अनुकरणीय हैं। पुनः हम आभार मानते हुए आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं समस्त दर्शक दीर्घा से आपके सम्मान की एक ताली चाहूंगा। जोरदार तालियों से जयकारा की घोष हो। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहिब की जय। और लीजिए हम सब जुड़ते हैं ताना बाना ग्रुप के प्रमुख देवेंद्र देव साहिब जी, कबीर चौरा, वाराणसी।